नमस्ते सूल शक्ति परिवार में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी भोर के उस रहस्यमयी क्षण में स्वयं से पूछा है, जब रात का गहरा सन्नाटा धीरे धीरे दिन के पहले प्रकाश में घुल रहा होता है, उस पल में जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आपकी चेतना का पहला स्पंदन क्या होता है? क्या वो आने वाले दिन की चिंताओं की एक लहर होती है या फिर अधूरे रह गए कामों की एक बेचैन सूची? हम में से अधिकतर लोग अलार्म की कठोर ध्वनि से जागते हैं और लगभग तभी बाहरी दुनिया के कोलाहल में खिंच जाते हैं। फोन की नीली रोशनी, सोशल मीडिया की अनंत धारा और जीवन की भागदौड़। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह का वो पहला क्षण, वो पवित्र संधि काल आपके और अनंत ब्रह्मांड के बीच एक खुला हुआ द्वार है? क्या हो अगर उस एक मोमेंट में बाहरी दुनिया की ओर दौड़ने के बजाय आप भीतर की ओर मुड़ें और केवल 7 बार एक विशेष ध्वनि का उच्चारण करें। एक ऐसी ध्वनि जिसे आप न केवल बोलें बल्कि अपने कानों से सुने, अपनी आत्मा से अनुभव करें। ये कोई कल्पना नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ये उस गहन स्पिरिचुअल साइंस का सत्य है जिसे महान गुरु परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मा के मौन में अनुभव किया और हम सभी के उत्थान के लिए साझा किया। उन्होंने सिखाया कि इस एक सरल सी साधना से आपके जीवन की सबसे जटिल स्थितियां भी सुलझने लगती हैं और रुके हुए काम किसी चमत्कार की तरह पूरे होने लगते हैं। आज हम केवल एक मंत्र के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उस दिव्य चाबी को खोजेंगे जो आपके भीतर छिपी हुई शक्ति, शांति और सफलता के ताले खोल सकती है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये यात्रा आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल सकती है। अध्याय 1, भोर का पवित्र क्षण। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि निद्रा से जागृति का क्षण असाधारण रूप से महत्वपूर्ण होता है। रात भर की गहरी नींद के बाद आपका मन एक शांत झील की तरह होता है, निर्मल, स्थिर और ग्रहणशील। इस समय आपके चेतन मन की दीवारें सबसे पतली होती हैं और आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खुला होता है। ये वो क्षण है जब आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा लगभग पारदर्शी होता है। आप जो भी पहला विचार, पहली भावना या पहली ध्वनि अपने मन के इस उपजाऊ खेत में बोते हैं, वो पूरे दिन की फसल तय करती है। सोचिए, अगर आप चिंता का बीज बोते हैं तो पूरा दिन तनाव की फसल काटेंगे। अगर आप क्रोध या निराशा का बीज बोते हैं तो पूरा दिन आपको वही ऊर्जा घेरे रहेगी। लेकिन अगर आप इस पवित्र क्षण में दिव्यता का, शक्ति का और असीम शांति का बीज बो दें तो आपका पूरा दिन उसी दिव्य ऊर्जा के संरक्षण में बीतेगा। और इस बीज को बोने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है ध्वनि, क्योंकि ये ब्रह्मांड ध्वनि से ही बना है। जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, नाद ब्रह्म, द यूनिवर्स इज साउंड। और जिस महामंत्र को गुरुदेव ने इस प्रातःकाल की साधना के लिए चुना वो है शिव का महामंत्र, ओम नमः शिवाय। ये केवल कुछ शब्द नहीं है, ये एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ने वाला एक शक्तिशाली ऊर्जा सेतु है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो ये केवल आपके कानों तक नहीं पहुंचता बल्कि आपके अस्तित्व के कण कण में गूंजता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि सुबह उठते ही सबसे पहले इस मंत्र को 7 बार बोलो और स्वयं को सुनाओ। ध्यान दीजिए, केवल मन में नहीं, इतना स्पष्ट बोले कि आपके अपने कान उसके ध्वनि को पूरी तरह से सुन सकें, क्योंकि सुनना भी एक योग है, एक साधना है। जब आप अपने ही मुख से निकली दिव्य ध्वनि को सुनते हैं तो आप एक साथ साधक भी होते हैं और अपनी साधना के पहले श्रोता भी। ये प्रक्रिया एक पवित्र चक्र का निर्माण करती है जो मंत्र की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। अध्याय 2, 7 का रहस्य। अब प्रश्न उठता है कि केवल 7 बार ही क्यों, 100 बार क्यों नहीं, ये केवल एक बार क्यों नहीं? इस 7 की संख्या में एक गहरा यौगिक रहस्य छिपा है। योग विज्ञान के अनुसार हमारा भौतिक शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, इसके समानांतर हमारा एक ऊर्जा शरीर भी है जिसमें 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये 7 चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ स्थित हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। पहला मूलाधार चक्र, हमारी नींव, सुरक्षा और स्थिरता का केंद्र। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, हमारी कृतज्ञता, भावनाएं और प्रवाह का केंद्र। तीसरा मणिपुर चक्र, हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का केंद्र। चौथा अनाहत चक्र, हमारा हृदय केंद्र, प्रेम, करुणा और क्षमा का स्थान। पांचवा विशुद्ध चक्र, हमारे गले का केंद्र, सत्य, संवाद और आत्म व्यक्ति का स्थान।
छठवां हमारा आज्ञा चक्र, हमारी अंतर्ध्यान, विवेक और बोध का केंद्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। और सातवां सहस्रार चक्र, हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित ब्रह्मांडीय चेतना से हमारे जुड़ाव का केंद्र। जब आप पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ 7 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं तो इस मंत्र की प्रत्येक ध्वनि तरंग आपके एक एक चक्र को स्पर्श करती है, उसे जागृत करती है और उसकी सोई हुई ऊर्जा को सक्रिय करती है। पहली गूंज आपके मूलाधार को स्थिरता देती है, दूसरी गूंज आपके स्वादिष्ठान में कृतज्ञता का प्रवाह लाती है, तीसरी गूंज आपके मणिपुर में आत्मविश्वास की अग्नि प्रज्वलित करती है, चौथी गूंज आपके हृदय यानी अनाहत को प्रेम और करुणा से भर देती है, पांचवी गूंज आपकी वाणी यानी विशुद्धि को सत्य और स्पष्टता प्रदान करती है, छठवीं गूंज आपके आज्ञा चक्र को खोलकर आपके अंतर्ध्यान को तीव्र करती है और सातवीं गूंज आपके सहस्रार को ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ देती है, जिससे आप दिव्यता का अनुभव करते हैं। ये कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, ये अनुभव का विज्ञान है। ये आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने की एक क्रमिक और शक्तिशाली प्रक्रिया है। अध्याय 3, शिव कौन है। जब हम शिवाय कहते हैं तो हम किसे नमन कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने समझाया कि शिव कोई बाहर बैठे देवता या मूर्ति मात्र नहीं है। शिव आपके भीतर की सर्वोच्च चेतना है। शिव वो परम ऊर्जा है जो हर जीव, हर कण में विद्यमान है। शिव विनाशक हैं, लेकिन किसके? आपके अहंकार के, आपके भय के, आपकी नकारात्मकता के और आपके कर्मों के बंधनों के। शिव निर्माता हैं, लेकिन किसके? आपके भीतर नई शक्ति के, नए साहस के और नई संभावनाओं के। शिव वो शाश्वत मौन है जहां से हर ध्वनि का जन्म होता है। शिव वो शून्य है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो जब आप सुबह उठकर कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो आप वास्तव में अपने ही भीतर सोए हुए उस महादेव को, अपनी सर्वोच्च क्षमता को प्रणाम कर रहे होते हैं। आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे भीतर की दिव्य शक्ति, मैं आपके समक्ष समर्पण करता हूँ। मेरे अहंकार और भय को नष्ट करो और मुझे वो शक्ति, साहस और विवेक दो जिससे मैं अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकूं। ये भाव, ये समर्पण ही चमत्कार की शुरुआत है। मान लीजिए आपका दिन बहुत कठिन है। आपको किसी बड़ी चुनौती का सामना करना है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है या किसी बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारना है। जब आप दिन की शुरुआत इस दिव्य समर्पण के साथ करते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आप शिव की ऊर्जा को, अपने आत्मबल को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। और जब आपका अपना आत्मबल आपके साथ हो तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको डिगा सकती है। अध्याय 5, कर्म के बंधन और मंत्र की शक्ति। हम सब अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं कि क्रिया योग जैसी वैज्ञानिक ध्यान तकनीकों से हम अपने बुरे कर्मों के बीजों को भून सकते हैं। ओम नमः शिवाय का ये प्रातःकालीन जप उसी दिशा में एक शक्तिशाली पहला कदम है। जब आप शिव की परिवर्तनकारी ऊर्जा का आवाहन करते हैं तो आप उनसे अपने पुराने नकारात्मक कर्म पैटर्न को भंग करने की प्रार्थना करते हैं। ये मंत्र एक आध्यात्मिक अग्नि की तरह है जो धीरे धीरे आपके मन में जमे हुए भय, क्रोध और असुरक्षा के संस्कारों को जलाकर राख कर देती है। जब मन शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, जब विचार शुद्ध होते हैं तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो कर्म अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये कर्म का विज्ञान है। आप सुबह के पहले क्षण में एक शक्तिशाली सकारात्मक कारण यानी कॉज का निर्माण कर रहे हैं, जिसका प्रभाव यानी इफेक्ट आपको पूरे दिन देखने को मिलता है। जो हालात पहले असंभव लगते थे वो सुलझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें देखने का आपका आंतरिक दृष्टिकोण बदल चुका है। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में लिखा है, मनुष्य जब ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसकी ओर 100 कदम बढ़ाता है। सोचिए, सुबह उठकर 7 बार पूरी श्रद्धा से ये मंत्र बोलना आपका वो एक कदम है, और इसके बाद शिव की यानी आपके अपने आत्मबल की अनंत शक्ति आपकी ओर दौड़ी चली आती है। ये शक्ति आपके रास्तों की बाधाओं को हटाती है, आपकी हिम्मत को मजबूत करती है और आपके जीवन को एक नई और उज्जवल दिशा देती है। अंतिम अध्याय, एक संकल्प, एक रूपांतरण। मेरे प्रिय आत्मन, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने भीतर के शिव को, अपनी आंतरिक शक्ति के स्रोत को भूल चुके हैं। हम शांति और खुशी बाहर खोज रहे हैं, सफलता में, रिश्तों में, भौतिक वस्तुओं में, लेकिन जितना हम बाहर भागते हैं उतना ही भीतर का खालीपन बढ़ता जाता है। ये साधना आपको वापस अपने केंद्र में लाती है। ये आपको याद दिलाती है कि असली शक्ति, असली शांति और असली आनंद आपके भीतर ही है। अगर आपको अब भी संदेह है तो मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करूंगा, इसे केवल सुनकर या पढ़कर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में अपनाइए। कल सुबह से केवल 7 दिनों के लिए इसे एक प्रयोग के रूप में करके देखिए, पूरी श्रद्धा के साथ। जैसे मैंने बताया है, सुबह उठते ही 7 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें और ध्यान से सुनें।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 7 दिन के भीतर आप अपने भीतर एक स्पष्ट बदलाव महसूस करेंगे। आपके विचारों में अधिक शांति होगी, आपके व्यवहार में अधिक धैर्य होगा और आपके हालात में एक अकारण सकारात्मकता आने लगेगी। ये मंत्र बाहर की दुनिया को नहीं बदलता, ये आपको बदल देता है। और जब आप भीतर से बदल जाते हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में यह छोटा लेकिन गहरा रूपांतरण लाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी आंतरिक शिव शक्ति को जगाने के लिए? अगर आपका उत्तर हाँ है तो याद रखें, कल सुबह का पहला क्षण आपका है। इसे दुनिया को देने से पहले स्वयं को दें। अंतिम विचार, परमहंस योगानंद जी का एक उद्धरण। अपने मन के आकाश में ईश्वर के नाम का हेलीकॉप्टर हर समय गूंजने दो, तब तुम देखोगे कि जीवन की किसी भी आपातकालीन स्थिति में वो तुम्हें सुरक्षित उतार लेगा। ओम शांति शांति शांति।